हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज हम बगीचे में बैठे हैं, लेकिन आज हम अपने फूलों वाले पौधों की बात नहीं करेंगे और ना ही अपने सब्जियों वाले पौधों की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, और वो है हमारे इन सभी प्यारे प्यारे पौधों का खाना। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी एक फर्टिलाइजर के बारे में। पौधे भी एक लिविंग बीइंग है और पौधों को बढ़ने के लिए और जीवित रहने के लिए 18 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, और इसके साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैंगनीज, जिंक, आयरन, विटामिन वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइजर बढ़ती फसलों को पोषण देने में, मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को और अच्छा बनाने में, और धीरे धीरे जो मिट्टी में कार्बनिक एलिमेंट्स होते हैं उनको बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आप गमलों में पौधे लगाते हैं तब तो आपको खाद की और भी ज्यादा जरूरत होती है। टेरेस गार्डन के लिए हम कई तरह की जो ऑर्गेनिक खाद है उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह। लेकिन आज इस वीडियो में एक खास फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ये है वो फर्टिलाइजर, ये है काला सोना, जिसे हम अपने घर में ही फ्री में बना सकते हैं। यह बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसमें किसी भी तरह का खर्चा नहीं होगा, और इसे आप घर में जो वेस्ट मटेरियल है उससे ही बना सकते हैं। इसे कैसे बनाना है और इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा और इसे बनाते हुए हमें किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, इन सभी बातों का आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आप खाद देख रहे हैं यही है वो काला सोना, जिसे मैंने घर में ही बनाया है, और वो भी किचन वेस्ट से। क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन से निकलने वाला गीला कचरा या वेट वेस्ट कहाँ जाता है, और जहां भी जाता है वहां पर वह हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है? तो उसी वेट किचन वेस्ट से हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल खाद बनाएंगे, जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे और इसके साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सकेंगे। जब भी हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें 4 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, जो कि है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और पानी या मॉइस्चर। ये जो आप कचरा देख रहे हैं, इस कचरे में हमें ये चारों चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी और इनसे हमें कंपोस्टिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से जो हम कंपोस्टिंग बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं होती, और ना ही उसमें कोई कीड़े पड़ते हैं, और ना ही किसी तरह के मच्छर या मक्खी का प्रकोप होता है। कंपोस्टिंग किचन के वेस्ट को डीकम्पोज करके उपजाऊ जैविक खाद में बदलने का एक तरीका होता है। मार्केट में घर पर कंपोस्ट बनाने के लिए कई तरह के सेटअप मिल जाते हैं, लेकिन आप घर में किसी भी पुराने मटके में या किसी गमले में या किसी पेंट की पुरानी बाल्टी में या किसी टब में, किसी भी चीज़ में आप अपनी कंपोस्टिंग को बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार से कोई भी नया सेटअप लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कंपोस्टिंग कैसे करनी है, यह तरीका सिखाने से पहले एक बात जान लेते हैं कि कंपोस्ट बनाने का कोई शॉर्टकट होता है क्या? क्योंकि आपने अक्सर बहुत सी वीडियो ऐसी भी देखी होंगी जिनमें 1 महीने में या यहाँ तक कि 1 हफ्ते में भी कंपोस्ट का तरीका सिखाने की बात कही गई है। मगर सच तो यह है कि पहले 20 दिनों में तो कई तरह के किचन वेस्ट ही डिकम्पोज होना शुरू नहीं करते। यदि आप अपनी कंपोस्ट को पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही पौधों में डाल देंगे तो इससे फायदा होने की जगह उल्टा जड़ों में फंगस लगने का खतरा भी हो जाता है। इसलिए किचन के वेस्ट को पूरा डिकम्पोज करने के बाद ही खाद के रूप में आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। मैं काफी टाइम से गार्डनिंग भी कर रही हूँ और साथ ही साथ किचन वेस्ट से कंपोस्ट भी बनाती हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं यह बात बता रही हूँ कि गर्मियों में किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने में कम से कम 2 से ढाई महीने लगते हैं। इसी तरह सर्दियों में 3 महीने तो इसको डिकम्पोज होने में लग ही जाते हैं। तो आइए अब उस प्रोसेस को भी जान लेते हैं, जिससे हम अपने किचन वेस्ट से बहुत ही बढ़िया खाद तैयार कर सकेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, जैसे मैंने ये गमला लिया है और उसमें नीचे भी छेद कर लीजिए, और आप चाहें तो उसकी साइड्स में भी होल कर सकते हैं। ये होल क्यों करने हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसके नीचे आप कोई भी प्लेट या ट्रे रख दीजिए।
आप चाहे तो किसी पुराने टब को भी रख सकते हैं, ताकि जो भी लिक्विड इसमें से निकलेगा वह इस ट्रे में या टब में इकट्ठा हो जाएगा। यह भी एक फर्टिलाइजर ही है, लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसे हम अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए दो तरह का कचरा, एक तो गीला कचरा और दूसरा सूखा कचरा। आप इसे ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट भी कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब ब्राउन वेस्ट है। ब्राउन वेस्ट के लिए आप किसी भी तरह के जो बॉक्सेस होते हैं उनके छोटे छोटे पीस काट कर, अगर इस तरह से उनमें कोई टेप लगी हुई है तो उसे जरूर निकाल कर अलग कर लें, क्योंकि यह जनरली प्लास्टिक की होती है जिससे कि डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह अंडे की ट्रे, पुराने रैपिंग पेपर या अखबार या गार्डन वेस्ट में जो ड्राई पत्तियां हैं उन्हें, अगर आपके पास पुरानी राइस हस्क पड़ी है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से यह सब ब्राउन मटेरियल में आ जाएगा। दूसरा है ग्रीन मटेरियल या किचन वेस्ट का जो भी वेट वेस्ट है उसे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कोई सड़े गले फल हो उन्हें भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई दालों में अगर घुन वगैरह लग गया है जिन्हें आप फेंकना चाहते हो तो उसे भी आप कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती, जो कि यूज चाय की पत्ती हो जिसे आपने अच्छी तरह से धो रखा हो, उसे भी यूज कर सकते हैं। अंडे के छिलकों को भी आप बारीक करके इसमें डाल सकते हैं। यानी किचन से निकलने वाला जो भी गीला वेस्ट है उसे आप अपनी कंपोस्टिंग में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। यह गीला मटेरियल जो है या ग्रीन मटेरियल है, नाइट्रोजन का काम करेगा। किचन वेस्ट से खाद बनाने के प्रोसेस को थोड़ा और तेज करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपका ये गीला कचरा है, जिसमें सब्जी के छिलके, फलों के छिलके ये सब हैं, तो इनके आप जितने भी छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं काट लीजिए, क्योंकि जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना ही कम समय लगेगा इन टुकड़ों को डिकम्पोज होने में। इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिंग का वह थोड़ा फास्ट हो जाएगा। किचन का जो भी आप गीला कचरा लेंगे उसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी कुक्ड या पका हुआ जो सब्जी है वह नहीं होनी चाहिए, और मीट वगैरह की अगर बोन्स वगैरह हो तो उन्हें भी आप इसमें ऐड मत कीजिए। तो अब जो भी कंटेनर हमने लिया है जिसमें हमने पहले से ही छेद किए हुए हैं, छेद करने का फायदा ये है कि उससे इस कंटेनर में एयर पास होती रहेगी और जो भी बैक्टीरियाज हैं जिससे कि हमारा जो किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, तो उनकी संख्या और भी बढ़ेगी और इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें जो हमारा ब्राउन वेस्ट है उसे डालेंगे, जो कि ड्राई वेस्ट है। यह कंपोस्टिंग में कार्बन का काम करेगा और इससे जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वह भी बहुत तेज हो जाएगा। दूसरा, उसके ऊपर आप डाल दीजिए जो भी आपके गार्डन का वेस्ट है, यानी सूखी पत्तियां वगैरह हैं उन्हें डाल दीजिए। इस तरह से अगली जो लेयर बनाएंगे वह हम बनाएंगे गार्डन सॉइल की। आप कोशिश कीजिए इसमें आप ऐसी मिट्टी लें जिस पर पहले से ही कोई ना कोई प्लांट ग्रो हो रखा हो। ऐसी मिट्टी में बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होंगे और इससे हमारे कंपोस्टिंग में माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज हैं वह और भी तेज हो जाएंगी। इस तरह से तीसरी लेयर जो हम बनाएंगे वह होगी हमारे ग्रीन वेस्ट की। जो भी हमने बारीक बारीक सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके काटे हैं उनकी एक पतली सी लेयर हम बना देंगे। इस समय हम जो भी जैसे मटर के छिलके हैं या किसी भी फल सब्जियों के छिलके हैं उन्हें डाल देंगे। आप इस समय अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से बारीक कर दीजिए, क्योंकि अंडे के छिलके डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगते हैं। आप चाहें तो अंडों के छिलकों को पीसकर पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ ये है यूज की हुई चाय की पत्ती, जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर सुखा रखा है। आप चाहें तो गीली चाय की पत्ती भी इस समय डाल सकते हैं। और इस सब के ऊपर हम एक लेयर बना देंगे किसी भी खाद की। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो किचन वेस्ट की पहले की खाद बनी है उसी को डाल दिया है। इस तरह ब्राउन वेस्ट और ग्रीन वेस्ट की जो लेयरिंग है वह हमें करते जाना है जब तक कि हमारा जो कंटेनर है वह पूरी तरह भर ना जाए। देखिए मैंने इस तरह से दूसरी लेयर भी लगा दी है। पहले मैंने सूखे हुए कागज वगैरह डाले थे, उसके बाद ये ग्रीन वेस्ट डाला है और आखिर में मिट्टी डाली है जिसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी मिली हुई है। ये जो पुरानी खाद हमने इसमें ऐड करी है इसमें ऑलरेडी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जल्दी ही मल्टीप्लाई होकर हमारे किचन वेस्ट के कंपोस्ट को और भी ज्यादा तेजी से डिकम्पोज करेंगे। इस सारे प्रोसेस को करने के बाद आप 20 ग्राम के करीब गुड़ लीजिए और उसे थोड़े से पानी में घोलकर इस मिट्टी के ऊपर अच्छी तरह से छिड़क दीजिए। आप चाहें तो 1 गिलास भर के मट्ठा या छाछ, जो कि बहुत ही खट्टी हो, उसे भी इसमें डाल सकते हैं। इससे जो फंगस है या बैक्टीरियाज है वह बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे। और आखिर में इस कंपोस्ट बिन को ढककर आप किसी छाया वाली जगह पे रख दीजिए
और हफ्ते में एक बार इसके अंदर के मटेरियल को उलट-पलट करते रहें। इस तरह देखिए लगभग 2.5 महीने बाद कितनी अच्छी खाद बनकर तैयार हुई है, जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज़्ड है, फ्री की है और ऑर्गेनिक है। इसे आप चाहें तो छान भी सकते हैं। इस खाद को आप अपने सॉइल मिक्स पे भी बना सकते हैं और अपने सभी सब्जियों वाले पौधों पर और फलों वाले और फूलों वाले पौधों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप भी इस तरह से फ्री में अपने घर में ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाएंगे और जो जो बातें मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं उनको भी आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे, ताकि आपकी जो ये बनाई हुई कंपोस्ट है वह सभी पौधों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे और आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो और उनमें अच्छी सी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।